हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 क्लास 8 मैथ है एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी। इसका प्ले लिस्ट बना दी है, जाके देख सकते हैं। प्रश्न पहला है, कहता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। इकाई अंक की अगर वर्गमूल निकालेंगे, समझ आए कि ना, तो ये इकाई अंक है। इकाई पूर्णांक है, ये है ना, ये सब में कौन कौन है, इकाई अंक एक ही ना है, चाहे जो भी है। एक है इनमें कितना है, एक इनमें कितना है 6, इनमें कितना है 5। तो अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक का क्या संभावना रहेगा, इकाई अंक के खाली धरना है, समझ आए ना। तो देखो, वर्गमूल 1 से 10 तक कम से कम याद होना चाहिए। कितना है 1 से 10 तक। तो देखो वर्ग क्या है, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग समझना। एक के स्क्वायर करेंगे कितना होता है, कितना होगा, एक। दो के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर 16, 5 के 25, 6 के 36, 7 के 49, 8 के और 9 के 81, उसके बाद 10 के 100। इतना तक तो याद होगा, याद है ना। अभी कची हुआ है, वर्ग हुआ, कची हुआ। अब वर्गमूल कैसे, यहाँ वर्गमूल के बात कहा है, कची के वर्गमूल। देखो वर्गमूल निकालने के लिए अब इसी को देखो निकालेंगे। अब रूट में करेंगे, कची करेंगे, रूट में एक के मान कितना होगा, एक वर्गमूल कहता है, कची वर्गमूल। अब रूट एक के वर्गमूल कितना होगा, एक होगा, कितना होगा एक। देखो समझना, कोई भी अगर रूट के अंदर में है, जैसे 4 है, क्या है 4, तो ऐसा फैक्टर तोड़ना, ऐसा फैक्टर तोड़ना जो दो अंक कोई मिल जाए ना, उसको एगो बाहर किया जाता है। दो को मिलेगा तो क्या बाहर करेंगे, एगो। अच्छा, तो ये कैसे टूटेगा, 2 गुना 2 कर सकते हैं कि ना, तो ये दोनों बराबर हो गया कि ना, 2 का 2 लगता है नहीं, तो एगो बाहर निकल गया, एगो कितना हो गया मान 2। कैसे वर्गमूल निकल रहा है, कच निकल रहा है, आई वर्ग है, ये कची है वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर करके आना चाहिए, समझ आए ना। आप वर्गमूल के मतलब एक चला देंगे, जैसे आप कहेंगे 100 के वर्गमूल, वर्गमूल कितना होगा, 100 कितना होगा, अब एक समझना, 10 गुना 10 होता है ना, दादा ही 100, अगर वर्गमूल कितना हो गया, समझ आ कि ना। इस तरह से बनाना है। मान लो हमें ले लेते हैं कितना, 81, कितना लेते हैं, कितना होता है 9 गुना 9 का आ गया वर्गमूल, समझ आ कि ना। यही बना के वर्गमूल में घुसा देंगे, रूट चढ़ा देंगे, इन्हें बड़ा आंसर देंगे, समझ आ कि ना। इन्हें बना के हम रूट चढ़ा देंगे तो ई का हो गया आंसर हो गया। तो ई का पर रूट पर चढ़ा देंगे तो कची होगा वर्गमूल हो जाएगा। अब लिखेंगे संख्या, कची लिखेंगे हल में, समझना है। संख्या 5801 के इकाई स्थान, इकाई इकाई अंक, इकाई अंक कितना है, एक का वर्गमूल, का वर्गमूल कितना है बताओ, वर्गमूल। देखो एक के वर्गमूल करेगा ना, समझ आएगा ना। तो देखो इनमें लास्ट में एक में देखिए, लास्ट कितना क्या 9 में आ जाता है कि ना, एक आ जाता है कि ना, और एक के स्क्वायर करता था एक आ जाता है कि ना। तो 9 और एक में कच 9 के स्क्वायर और एक के स्क्वायर में कच कच आया, एक आया है ना, वही लिख देना है। तो एक के वर्गमूल का संख्या कौन होगा, संख्या एक, एक या क्या होगा 9 होगा, कच हो गया आंसर। मैंने याद ये कर रहा ना, समझ आ ना। देखो एक क्या जब इसमें एक के ना था, है एक के जब स्क्वायर करेंगे, देखो वर्गमूल निकालेंगे, कच निकालेंगे वर्गमूल। देखो यहाँ समझो, जब एक के करेंगे तो कितना लास्ट में आएगा, एक ही ना आएगा। यहाँ फिर एक बार लास्ट में क्या है 81, एकरो 81 लास्ट में है ना, एक वर्गमूल निकालते कितना आएगा 9। इस जगह में दोनों लिखाया है, इस जगह में कच लिखाया है दोनों, लेकिन 5 आएगा ना 5 लास्ट में, तो देखो 5 एगो ही है, सब में है 5 नहीं, तो 5 खाली के बड़े। अब इसमें देखो समझो, संख्या कितना है 99 856 का इकाई स्थान, इकाई
अंक चाहे स्थान, अंक लिख दो। अंक कितना है? 6। 6 के जब वर्गमूल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? वर्गमूल 6 का वर्ग, हाँ वही वर्ग मूल की इकाई स्थान, इकाई स्थान पर कौन कौन आएगा? 6 पर कौन कौन आता है? या तो 4 आ जाता है, अनता 8 आ जाता है, एन आता है, ये 8 के ना है, आई कितना के? 4 के। लिखेंगे 4 या कै 6 की इकाई पूरी 6 है, तो 6 और कहाँ है? 6 पर रहा 8 पर दे देंगे, 6 होगा यहाँ, 4 और 6 होगा। देखो अब लिखेंगे यहाँ पर हाल में कच्चे में लिखेंगे, समझो ये कितना है, ये सब उतार लेंगे। 99 80001 का इकाई स्थान देखेंगे, इकाई अंक कितना है बताओ? 1 का वर्गमूल, का वर्गमूल इकाई का 1 का वर्गमूल देखिए, एक का कितना में आया है? एगो 1 में आया है, आयो कच्ची में आया है 9, आया है ना, तो ले लेंगे वर्गमूल का इकाई अंक, का इकाई अंक, इकाई अंक कच्ची कच्ची में आया है 1 या कच्ची में 9, ये दोनों आंसर हो जाएगा 1 या 9। समझ आ रहा है कि ना? अब देखो यहाँ समझो, संख्या हल लिखेंगे, संख्या उतारेंगे पहले, कितना है? 65 76 0 25 का इकाई अंक, इकाई अंक कितना है? 5 का वर्गमूल, वर्गमूल का इकाई स्थान, इकाई स्थान। अब बताओ ये 5 का गो इनमें कितना में खाली आया है? एक एक 5 है ना, तो 5 ही हो जाएगा आंसर। कितनी होगा? 5 है। इनमें 2 गो मिलता है, 2 गो लिखे, 3 गो मिलता है, 3 गो, बाकी एक एक गो मिला है। देखो प्रश्न अब 2 है, बिना गणना किए यानी बिना गुणा उना किए संख्या बताइए जो वो वास्तव में पूर्ण वर्ग है या नहीं है, यानी बिना गुणा किए हुए देखना है। तो पहला के हल करते हैं। हल देखो कितना है? 153 का इकाई स्थान, इकाई स्थान चाहे अंक कितना है? 3। कितना है? 3। अब बताइए में 3 है, इसमें 3 है, 3 इकाई स्थान है, अतः कैसे लिखेंगे? अतः 3 एक कची है, पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों हुआ? क्योंकि हम आगे लिखा दिए, अगर इकाई के स्थान पर कची आना चाहिए 0 1 4 5 और 6 एवं 9 रहे तो पूर्ण वर्ग होगा। समझ है कि ना? इकाई स्थान पर इतना अंक रहेगा तब वर्ग होगा, ना तो नहीं। देखो प्रश्न अब दूसरा आ गया, इसमें हल लिखेंगे। अब लिखेंगे 257, 257 का इकाई स्थान, इकाई स्थान चाहे अंक, बात एक ही है, कितना है? 7। 7 है, बताओ इसमें 7 मिल रहा है? नहीं, तो लिखेंगे अतः 7 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। कैसे हो गया? आंसर हो गया। अब लिखेंगे तीसरा हल लिखेंगे। अब लिखेंगे 408 का इकाई स्थान क्या है? 8। 8 का 8 है, 8 है, इकाई स्थान कितना है? 8। अतः इसमें 8 मिला है? नहीं, तो लिखेंगे अतः 8 एक कची है, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग नहीं है। समझे? आई है ना? लिखेंगे हल में, हल में 441 का इकाई स्थान, इकाई स्थान 1 है, क्या है? 1 है। अब बताइए इनमें 1 है कि ना? है, तो लिखेंगे अतः 1 एक कची है, पूर्ण
वर्ग है। आंसर हो गया, समझ आया कि ना। देखो प्रश्न अब आ गया 3 कहता है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल निकालना है। यानी बार बार इसको घटाएंगे, कैसे करेंगे, बार बार घटाते घटाते घटाते, यानी 100 से घटाते 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 क्या पर लाएंगे, जीरो पर। क्या पर ला पाएंगे, जीरो पर लाएंगे। और कौन सा संख्या घटाएंगे, विषम संख्या जानता है ना, वो विषम संख्या घटाएंगे। कौन संख्या घटाएंगे, विषम संख्या। सम संख्या नहीं घटा सकते, सम संख्या हमको, हाँ नहीं, देखो विषम संख्या का मतलब 1 3 5 7 9 11 और 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31, मतलब ढेर का होगा, समझ कि ना। ऐसी कितना रहे, एजा तक काम तो हो जाएगा, एजा तक में काम हो जाएगा, में काम हो जाएगा, ज्यादा नहीं। यही संख्या कची करना है, बार बार कची करना है, घटाना है, समझ लेना। अब देखो को हल करेंगे, कची करेंगे। पहला संख्या कितना दे दिया है, 100 दे दिया है ना। 100 का लिखेंगे, 100 का बार बार घटाने, बार बार घटाने की विधि, घटाने की विधि, समझ है कि ना। पहला 100 है तो 100 का हम बार बार घटाने की विधि करेंगे। इतना समझ आ गया ना यार, एकदम। अब लिखेंगे 100, कितना लिखेंगे, पहला कितना है, 1 घटा देंगे, कितना बचा, 99 बचा कि ना। होगा बाद कितना है, 99, 99 में सब क्या घटाएंगे, 3 बराबर क्या बचेगा, 96। अब फिर 96 यहाँ उतार देंगे, 96 में सब क्या घटाएंगे, 5, कितना बचा, 91। फिर 91 के यहाँ ले आएंगे, जब तक जीरो ना आएगा, जब तक जीरो नहीं आएगा, जब तक छोड़ेंगे नहीं। कहाँ है, बार बार घटाते रहना है। तब इसको बार बार घटा रहे हैं, कब तक, जब तक जीरो ना आवे। अब कितना आया ये, 91, 91 में सब क्या घटेगा, 7 घट गया, तो कितना बचा, 84। कितना बचेगा, क्या बचेगा, देखो 11 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, 4 ना बचेगा, देखा मतलब 84। कितना, अब 84 में से क्या घटाएंगे, 9 घटा देंगे, तो क्या बचेगा, तो ये हो गया 14, 14 में से 9 घट गया 5, यानी 75। कितना बचा, 75। अब 75 में सब क्या घटाएंगे, 11, 11 ना घटाएंगे, तो कितना बचा, 11 में से 4 में से 1 गया, 5 में से 1 बचा है ना, 11 में से घट गया 6 बचा, 64 बच गया। अब 64 में से क्या घटाएंगे, 13, क्या घटाएंगे, तो क्या बचा, 1 आई 5। फिर 51 में से क्या घटाएंगे, 15, यानी यानी 11, 11 में से आएगा 6 हो जाएगा, 6 है ना आएगा। 11 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 6, आई बचा 4, 4 में से 3, कितना बचा, 3। अब 36 में से क्या घटाएंगे, 17, तो कितना बच गया, यानी होगा 16, 16 में से 7 चल जाएगा, क्या बचेगा, 9, क्या बचेगा, 19। अब 19 आ गया, अब 19 में से 19 घटा देंगे, कितना बचा, 0। अब हमारा आंसर आ गया। देखो ऐसे, अब देखो हम कहाँ पर घटाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आंसर क्या होगा, 10 होगा। कहाँ पर घटाए, मार दम हम कर लीजिए बात सम, कहाँ पर घटाए हैं, हाँ तो लिखेंगे आंसर में, चुकी अतः चाहे चुकी 100 का क्रमागत, कची क्रमागत विषम संख्या को घटाने पर, क्या बढ़ेगा, 10। वाह, समझ आएगी ना, आंसर कची हो गया। अभी 100 का बना है, कची का बना है, 100, 10वां का 0 आया, क्या आया, 0, 10वां का 0, कची आया, 10 बार घटाया था ना, 0 आया, 0 है। अब वैसे इसको बनाना है फिर से, क्या के 169 के, पहला तो आंसर हो गया, समझ आ गया ना। अब क्या के बनाते हैं, 169 के, यही बना देते हैं, 169 लिखते हैं, कितना लिखते हैं,
169 में से पहले क्या घटाएंगे, लिखेंगे पहले क्या घटाएंगे, एक, कितना बचा 168, 168 में सब क्या घटाएंगे, 3, कितना बचा 165, 165 में से अब क्या घटाएंगे 5, 160, फिर 160 में से क्या घटाएंगे 7, 153, 153 में से 9 घटा दिया, क्या बच गया 153 में से 9 घटाएंगे तो 144, कितना बचेगा 144, फिर 144 में से क्या घटा देंगे, 9 घटा दिए तो 11 घटाएंगे, है कि ना, ये बचेगा 133, बचेगा कि नहीं 133, 133 में से क्या घटाएंगे अभी 13, तो 120, 120 आ गया। अब 120 में से क्या घटा देंगे 15, कितना बचा 105, अब 105 में से क्या घटा देंगे 17, कितना बचाएगा 105 में से 17 घट गया, बताओ कितना बचेगा, कोई बताओ, कोई बताओ 102, ना रहेंगे, दुए घटा है देखो 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8, 9, 9 में 7 गया तो 88, कितना बचा 88 बचा, कितना बचेगा, अब 88 में से क्या घटाएंगे 19, क्या घटाएंगे, 18 में से 9 गया 9, इस 7 में से 6 जाएगा, एक जाएगा 6 बचेगा। अब 69 में से क्या घटेगा 21, घटेगा कि ना, एक में से ई घट गया 8, एक में से ई घट गया, क्या बचेगा 4, उसके बाद ई 48 में आ जाएगा, 48 में से क्या घटेगा अभी 23 घटेगा, कितना बचा 25, है ना 25, उसके बाद 25 में से 25 घटेगा अभी, ना घटेगा 23 पर से 25 ना आता है, कितना आ गया, क्या बार में लाए, क्या बार में लाए, देख रहे थे गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और लिखेंगे क्या चाहिए, अतः यहाँ पे लिख देते अतः कितना है, 169 ना, 169 का क्रमागत, क्रमागत विषम संख्या को घटाने पर, संख्या को घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर कितना है 13वां पद है, 13वां पद शून्य है, 13वां पद कच्ची है शून्य है, ये कच्ची हो गया, आंसर बाकी ऐसे होगा 10वां एवं 13वां, समझ कि ना। प्रश्न अब 4 आ गया, कहता अभाज्य गुणनखंड विधि से कच निकालना है वर्गमूल, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, समझ कि ना। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि लघुत्तम पढ़ा है ना, लघुत्तम पढ़ा है कि नहीं सन का, पढ़ा है ना, यही से बनाना है, एक कथी कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि कहता है, लघुत्तम को क्या कहेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, तो लघुत्तम में सब अलग अलग तोड़ देते हैं। तो चलो हल करते हैं, कैसे करते हैं हल, पहले कितना है 729, अभी 9 है, 9 1 से कटेगा, अति 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ 3 से धरते हैं, 3 दूना 6, 1 बच गया ना, तो 12 हो गया, क्या हो गया 3 चौका 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा क्या 3 लास्ट में है ना, तो 3 का पड़ेगा 8 3 1, अगर बात देखो फिर कैसे लगाएंगे 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 2 बच गया, तो 2 पर 1 21, 3 7 21, फिर कितना आ गया 3 से लगाएंगे 3 9 27, फिर 3 से 3 तिया, हाँ फिर क्या आ गया 3 से कट गया, पूरा कट कुट गया, कट कुट मान लो। अब देखो अब ये तो हो गया, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे कैसे निकाले वर्गमूल, है ना, तो वर्गमूल निकालने के लिए रूट डालेंगे, कट डालेंगे रूट, अब पूरा लिखेंगे क्या गो है 3, 1 गुना क्या गो 2 गुना 3 अगुना 3 अगुना 3 अगुना 3। अब हमें इससे पहले बताए हैं जो 2 को जोड़ा मिलेगा इसको एगो बाहर कर देना है, बताया ना 2 को जोड़ा मिल गया एगो बाहर कर देना है, तो देखो इनमें गिनो क्या गो है, इनका जोड़ा मिल गया कि ना, आई का जोड़ा मिल गया कि ना, आई बाहर निकल गया, मतलब ये तीनों का जोड़ा मिल गया, देखा मतलब लिख देंगे 3 अगुना 3 अगुना 3, बस देखा कहानी खत्म। अब गुना कर देंगे 3 तिया 9 9 तिया
27 के वर्गमूल है। कितना के? 27 के वर्गमूल ही वाला है। समझ है। अब देखो, अब इसको हल करते हैं। हल अब दूसरा क्या करते हैं? कितना है? 400। 400 देखो लास्ट में कती है 0, 2 से कटेगा कि ना? एकदम कटेगा। तो 2 दूना 4, फिर कैसे 2 से 100 आ गया कि ना? फिर कैसे 2 से 50, फिर कैसे 2 से 25। अब दूसरे ना कटेगा, तीनों से ना कटेगा, 5 से कटेगा। कैसे? तो 50 और फिर 5 से पूरा कट गया ना। तो फिर कथी करेंगे? रूट में इसको लिखेंगे। क्या गो है? 2 का गो है? 1 2 3 और 4 1 2 3 और 4 और 5 का गो है? 1 और 2 1 और 2 हम बताएं जोड़ा मिलेगा जिसको बाहर निकालना है। तो इसको कथी मिल गया? जोड़ा। तो एगो निकल गया, ये भी जोड़ा निकल गया, तो एगो और 5 भी जोड़ा मिल गया। हाँ, अब गुना कर देंगे। कितना आएगा बताओ? 2 दूना 4, 4 5 20 कची हो गया आंसर।